हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का टॉपिक जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है और फिर कैसे बैलेंस किया जाता है। फिर दूसरे पार्ट में आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन का बात को बहुत अच्छे से इसके डिस्कशन को देखा। आज मैं दूसरी टाइप की रिएक्शंस की बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली अभी कंटिन्यूअस टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही चलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल आपको 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन मुझे कराना था। बेसिकली कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फिर एक है रिडॉक्स रिएक्शन, वो भी मैं आपको कराऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, बस जस्ट उल्टा समझ लीजिए आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डेट इज डिकम्पोजिशन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझेंगे साथ के साथ। वैसे तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज वर्ड से ही ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ ऐसा है जो डिकम्पोज हो रहा है, और सीधी बात, अगर डिकम्पोज हो रहा है तो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या आप सीधी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट टूट कर सिंपलर कंपाउंड में प्रोड्यूस हो रहा है। और कोई भी सब्सटेंस ऐसे बिना एनर्जी के नहीं टूटता, उसको एनर्जी देनी पड़ती। एक्सटर्नल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप हीट दे सकते हैं, लाइट एनर्जी के फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे सनलाइट हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी आप दे सकते हैं। ये सभी एक एक्सटर्नल फोर्स हैं जिसके माध्यम से आप किसी कंपाउंड को, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं सिंपलर कंपाउंड में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोई एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट किसी एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज़ एनर्जी के फॉर्म में, ये एनर्जी आपका लाइट एनर्जी हो सकता है, हीट एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकता है, और इसके प्रेजेंस में टूट करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो साथ के साथ इसके डेफिनेशन को लिख लिया जाए। इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, chemical reaction in which a reactant is breakdown into two or more than two compounds, more than two products, या कंपाउंड्स की बात होती। मैंने कहा है एक रिएक्टेंट है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स की बात हुई, और इसको अगर आसान भाषा में लिखें तो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक हो रहा है सिंपल कंपाउंड में, और ये ऐसे नहीं होता, इसको चाहिए एनर्जी। यहाँ पे मैं एनर्जी लिख रहा, और ये एनर्जी कुछ भी हो सकता है, एक इधर डाला है और एक इधर। ये हीट एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता, लाइट एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता। मतलब सीधी बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट करके सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, और तभी जब इसको एनर्जी दी जाएगी, या तो हीट दे दो, लाइट दे दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दो। एग्जांपल्स की बात करें तो एनसीईआरटी के ही मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं दुनिया में भर भर करके, लेकिन मैंने इस 4 को ही कंसिडर किया है, 4 को ही अभी मैं बात करूंगा, क्योंकि
एग्जाम्पल्स आपसे वही पूछे जाएंगे जो जनरली एनसीईआरटी में होता है। बोर्ड लेवल की अगर मैं बात करूं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं इस लेवल पे, तो इस वजह से एग्जाम्पल्स पे आते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। और एक बात, जहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इससे पहले जब कॉम्बिनेशन चल रहा था इसमें मैंने आपसे कहा था कि ऐसे भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वैसे केस को कहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन आज एनर्जी के प्रेजेंस में कोई कंपाउंड ब्रेक होकर के सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर एनर्जी कंज्यूम करता है तो सीधी बात है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं डिकम्पोजिशन का। एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी का ही है, डेट इज आयरन सल्फेट को लिया FeSO4 और इसको फिर डेल्टा दिखाया। डेल्टा का सीधा मतलब हीट होता है। हीट के प्रेजेंस में ये आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, Fe2O3। आज सल्फर डाइऑक्साइड भी साथ के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना है। आयरन सल्फेट को आपने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एनर्जी की बात आई थी, दे दिया, हीट के फॉर्म में ब्रेक हुए अलग अलग, Fe2O3 SO2 और SO3 में कन्वर्ट हुआ है। इस वजह से मैंने आपको डेफिनेशन में ये भी लिखाया है कि ये रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। और फिर नीचे में ये भी आपसे कहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होकर के सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है। दूसरा एग्जांपल्स को देखते हैं। आज जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने क्विक लाइम से स्लैग लाइम और स्लैग लाइम से फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, आज उसी को लेने जा रहा हूँ, डेट इज CaCO3 जिसको मार्बल भी कहते हैं। आज ये हीट के प्रेजेंस में, मतलब डेल्टा एक सिंबल है, हीट के प्रेजेंस में टूट करके फिर से वही बन गए, डेट इज क्विक लाइम। और तो और इसके साथ CO2 भी बना है। इसमें भी आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, टूट करके सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल्स की बात करें तो डेट इज PbNO3, इसको बोलते हैं लीड नाइट्रेट। आज ये भी हीट के प्रेजेंस में टूटा है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सबसे पहले तो लीड ऑक्साइड बनाया और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना के शांत नहीं बैठा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व किया है। इस प्रकार से आपने देखा कि एक सिंगल रिएक्टेंट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब्सटेंस है, हीट के प्रेजेंस में, मतलब एनर्जी के प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, और इस वजह से ऐसा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल्स की अगर बात करें जिसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है जनरली, AgCl की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे यार सर तभी से आप तो AgCl2, तभी से आप हीट ले रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे सनलाइट ले रहा हूँ। सनलाइट ही एनर्जी का एक रिसोर्सेज बना हुआ है, टूट करके Ag+Cl2 में कन्वर्ट होता है। जब यहाँ पे थी वाइट कलर की दिखती थी, और जब यहाँ पे कन्वर्ट हुआ ग्रे कलर का फॉर्मेशन हुआ। और इसी तरीके से AgBr भी जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है वो भी वाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर आज आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, ये वाइट कलर का दिख रहा है, कुछ देर आप उसको धूप में छोड़ दीजिए, मतलब सनलाइट आ रहा है और उसके प्रेजेंस में सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग, और कलर भी चेंज, डेट इज वाइट से ग्रे हो जा रहा है। अगर ऐसा होता है इसको फोटोग्राफिक में यूज किया जाता है। और इसी तरीके से ब्रोमीन का भी रिएक्शन होता है। यहाँ तक आपकी बात हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लेकर के, तो आपने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बेटा दुनिया में बहुत सारे हैं,
लेकिन आपको तो बस उसी पे फोकस करना है जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने कहा है, जो रिएक्शन आपके एनसीईआरटी ने कहा है। क्वेश्चन आने को तो सीधा ये भी आ सकता है, क्विक लाइम किसे कहते हैं, स्लैग लाइम किसे कहते हैं, वाइट वाश किसे कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपसे हो सकता है डायरेक्ट ये भी पूछे कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन, और फिर पूछे कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप बहुत अच्छे से ये दे सकते हैं। और इतना ही बेटा आज डिकम्पोजिशन में। अगले क्लास में आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और फिर आगे स्टडी करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।